बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं, 100% काम आएगी ये बात। जी हाँ दोस्तों, 100% आप लोगों का वर्क करेगा और आप लोगों की अर्जी जरूर स्वीकार होगी। भारत हो या 7 समुंदर पार, कोई ऐसा देश नहीं जो कि बागेश्वर धाम की सरकार के बारे में नहीं जानता हो। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम से कई लोग की अर्जियां स्वीकार हुई हैं और कई मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं। ये हम नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं, अपितु स्वयं जनता कह रही है। और आपको बता दें, यदि आप भी कोई काम बिगड़ा हुआ है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, आप काफ़ी परेशान हैं, तो आप भी अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं परंतु बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो भी बिगड़ा होगा वो सुधर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने सच्चे मन से अर्जी लगाई होगी तो बहुत ही जल्द आप लोगों को बागेश्वर धाम सरकार आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे और आपको बता दें, आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हमने न केवल लिखित में अपितु बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाए एक वीडियो भी यहाँ पे पोस्ट किया, आप उसको देख लीजिएगा। जहाँ दोस्तों जो स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया था, ताकि आपको अच्छे से अर्जी लगाने की ये प्रक्रिया पता चल जाए और आप घर बैठे आप लोग अपना काम कर पाएं, यही हमारी बागेश्वर धाम से प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी लगाने की आपने सर्च भी किया होगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं हुए। अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आप लोगों को ये जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुदेव यानी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं इस विधि को बताया है। कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करके बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी लगा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहले नंबर की हम जो विधि की बात करेंगे तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। घर पे सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और साथ में एक नारियल लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्टेप है। वहीं बात करें, फिर एक कागज पर अपनी अर्जी लिखकर उसे एक नारियल व कपड़े से बांध देना पड़ेगा और आपको तीसरी बार बोलना पड़ेगा, ओम बागेश्वराय नमः। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को एक पूरी माला को करनी पड़ेगी और जब करनी पड़ेगी 121 बार या 108 बार आप लोग करिएगा। जिस दिन से आप इसे बांधेंगे, लहसुन प्याज छोड़ देनी पड़ेंगे, मांस मदिरा आपको नहीं करना पड़ेगा। नारियल को अपनी पूजा मंदिर में रखिए और यदि भविष्य में अभी आपको अगर बागेश्वर धाम जाने की अवसर मिलता है तो अब वहाँ जाकर इस नारियल को बांध दें, और नहीं जा पा रहे तो घर पे ही बांध दें, कहीं न कहीं बांध दें। और इसके साथ बात के बताइए, घर में जो अर्जी उसे बांधे हैं तो 4 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। यानी आज से अगर आप लोग काम करें तो आपको 4 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य, मैं तो समझ रहे हैं, तो आपको पालन करना पड़ेगा यदि आप गृहस्थ हैं तो। क्योंकि ब्रह्मचर्य अगर आप तोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य अगर आप लोगों को मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो स्वीकार करने वाला बागेश्वर धाम बाबा जी है वो स्वीकार नहीं करेंगे आपकी अर्जी। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपकी अर्जी कैसे, क्योंकि 4-5 स्टेप मैंने आपको बता दिया है, ऐसे कैसे पता करेंगे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है या स्वीकार नहीं हुई है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको बागेश्वर धाम की अर्जी बांधने के बाद से ही आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि यार कैसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं। तो आइए इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने ही इसका सिस्टम दिया है और आपको बताएंगे। तो आपको बता दें, अगर आपने अर्जी सच्चे मन से लगाई होगी और स्वीकार हो गई होती आते हो तो आपको लगातार आपके स्वप्न में 2 दिन तक आप लोगों को बंदर दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, बंदर हनुमान जी का जो है सेना है, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, तो वही दिखाएंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई देते हो तो हो सकता है कि केवल आपको लगन लग रही है और इस वजह से दिखाई दे रहे हैं। अर्जी स्वीकार होने के बाद कम से कम 2 दिन तक घर में किसी के स्वप्न में बंदर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपका काम हो चुका है। अगर अर्जी स्वीकार न हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को सवाल जवाब जरूरी है। यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, यानी कि आपके स्वप्न में बंदर नहीं दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको फिर से मंगलवार को यही उपाय करना है और 2-3 बार ये विधि आपको दोहराना पड़ेगा। यदि मन में विश्वास है तो आपको टोकन मिल जाएगा, नहीं तो जहाँ भी आपके आसपास कहीं भी दरबार लगता है तो वहाँ पे बालाजी स्वयं आपको बुलाएंगे, आपकी अर्जी स्वीकार हो